नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जोधपुरिया गांव में, जहां पे आपको बता दूं कि सुरेंद्र गोदारा उर्फ शंकर गोदारा का एक कार्यक्रम रखा गया है और आज एक शक्ति प्रदर्शन कम रोड शो जो है वो निकाला जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि एक गोदारा परिवार के घर में एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और यहाँ पे आप देखिएगा कि किस प्रकार से काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का जमावड़ा जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो खास करके युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी हमें रोड शो के अंदर, इस शक्ति प्रदर्शन के अंदर जो वो देखने को मिल रही है, क्योंकि युवा सरपंच है और युवा सरपंच का साथ देने के लिए युवा लगातार आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी साथ लगातार जो है वो बना हुआ है, बरकरार है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं के साथ को साथ लेकर के शंकर गोदारा जो है वो आज गांव की गली गली के अंदर जाकर के लोगों से डोर टू डोर वोटों की अपील कर रहे हैं। साथ ही अपना एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, देखिएगा किस प्रकार से सिक्कों से जो है वो शंकर गोदारा को तोलने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और देखिएगा शंकर गोदारा को लगातार सिक्कों से जो है वो तोला जा रहा है और अभी जो है वो शंकर गोदारा को के वजन से ज्यादा सिक्के जो है वो यहाँ पे रख दिए गए हैं। और देखिएगा शंकर गोदारा जो है वो पूरे अपने पैर ऊपर करके बैठ चुके हैं। सिक्के लगातार जो है वो सिक्कों की तरफ ज्यादा रुझान है। लोगों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो है वो अभिवादन लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से उत्साह के साथ, जोश और उत्साह के साथ वो युवा जो है यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शंकर गोदारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हेलो हेलो, चलिए अभी कैंडिडेट से बातचीत करेंगे शंकर गोदारा से, लेकिन उससे पहले कुछ एक घोषणाएं हैं, क्योंकि जिस भी प्रत्याशी से हम बातचीत करते हैं उससे पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो चुनावी प्रत्याशी शंकर गोदारा के जोधपुरिया से जो हैं उनके क्या कुछ मुद्दे हैं वो हम जानते हैं। पहले तो सारा 36 बिरादरी अपने गांव की जो आज ये तो बढ़िया आप एक रोड शो करे, चुनाव आप लगभग जीत चुके हैं, ये बात में कोई दो राय नहीं है। पर इनके सागे जोश का होश राखने भाइयों सारा और संयम का सागे 36 बिरादरी का सहयोग आप चुनाव जीत चुके हैं, लगभग शंकर की जीत निश्चित है। और इनके सागे एक चीज और रखो, जकी भी अपनी सारी मांगा होगी बे सारी मंजूर होगी, पर भाईचारो भी इनके सागे सागे आप सारा कायम रखना है। कोई बात नहीं, चुनाव आनी जानी चीज़ा हैं पर भाईचारो रहना चाहिए, पर इसको कोई इलीगेशन नहीं लागना चाहिए अपनी तरफों भी कोई आपने भाईचारो खराब करना ही कोई आरोप लगा देगे। सारा मिल गए और रखो। अब बात यह है अपना जो प्रत्याशी है शंकर गोदारा, आगे सुनो जकी भी डिमांडा है बे मैं थाना एक एक करके बता दूं, और हर भाई घोषणा पत्र की हर भाई भी बात को प्रचार करे, यूं ना हो कि भी आप यूं कर दी गए। बात सुनो जी, थोड़ी ध्यान हो। सभी पात्र परिवारों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। गांव में किसी भी गरीब की कन्या हो, चाहे वोट दे ना दे कोई मुद्दा नहीं है, उसकी लड़की की कन्यादान के रूप में इलेक्शन के बाद हर लड़की के गरीब के कर 11-11 हजार रुपए दिए जाए। सभी गरीब पात्र परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। किसी भी गरीब घर में प्रसव डिलीवरी मान लो, जापो कह लो अपना देसी भाषा में, आपका निजी कोष 3100 रुपया दिया जाएगा। हर गरीब आदमी को मनरेगा में अधिक से अधिक काम दिलाया जाएगा। अब अगला मुद्दा अपना शिक्षा और खेल ने ले गए भैया। गांव में बने खेल स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा। हर साल खेल कूद प्रतियोगिता कराए जाए, खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाएगा और जिम खुलवाए जाएंगे। पहली से 12वीं क्लास तक पहला, दूसरा और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं को 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा। यदि कोई छात्र जिला स्तर पर खेल कूद में कोई मेडल लाता है तो उसे 21,000 रुपये और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। गांव में लाइब्रेरी को हाईटेक किया जाएगा। सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। अब बाकी आ जाओ आप सामाजिक कार्य पर। सामाजिक कार्य में तो थाने पहले ही पता है भी को कितो सहयोग रेड है।
कोई किन बताने की जरूरत कौन है, क्योंकि बार बार भी बात पर चर्चा के करा। गौशाला में हर साल धार्मिक कथा का आयोजन अपने निजी कोष से किया जाएगा। गौशाला में हाईटेक सुविधाएं जो भी की जाएगी फुल की जाएगी। धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम अपने निजी कोष से किए जाएंगे। डेरों मंदिर कोई भी चीज है, मान लो चाहे पीर की दरगाह है, चाहे इकट्ठे भी है, सारी जगह होगा। सभी गांव की सभी चौपालों का नवीनीकरण किया जाएगा। सभी ढाणियों के रास्ते पक्के किए जाएंगे। गांव और ढाणियों के रास्तों पर लाइट का प्रबंध किया जाएगा। युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। वाटर वर्क्स में नई डिग्गी, वाटर वर्क्स में पानी वाली दिक्कत है, बिंग खातर एक नई डिग्गी को निर्माण और नहरी पानी के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। गांव में स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य संबंधी सभी व्यवस्थाएं कराई जाएगी। पानी निकासी की दिक्कत है गांव में, बरसाती पानी निकासी का भी प्रबंध किया जाएगा। मनरेगा के तहत हर महीने गांव की गलियों की सफाई व सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बुढ़ापा व अन्य पेंशन घर बैठे बनाई जाएगी। गांव की हर गली में कैमरे लगाने का काम करेंगे और पार्कों का नवीनीकरण किया जाएगा। और ये है भाइयों, आपा चुनाव लगभग जीतेड़ा, आई बात ने बार बार के दोहराई जाए, जो सर होश कायम राखनो, जोश के सागे बस संयम राखनो है। कोई भाई संयम ना खोइयो। आज देख लो अपना 36 बिरादरी के सहयोग कितना बढ़िया रोड शो हुए है, कोई कमी नहीं है। भला सोमनाथ जी महाराज की। चलिए, अभी आपने घोषणाएं सुनी कि किस प्रकार से आने वाले समय में अगर जनता इन पे भरोसा जताती है, गांव इनको सरपंच चुनता है, तो किस तरह की घोषणाएं जो है वो ये की हैं कि आने वाले समय में काम करवाएंगे। चलिए अभी सरपंच प्रत्याशी से बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा रिस्पॉन्स, कैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? हमें ग्राम की तरफ से 36 बिरादरी से पूरा सहयोग मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। हमें लग रहा है हम लगभग जीत चुके हैं। हमें ठीक है। तो गांव में समस्याओं की अगर बात करें, जो आपने घोषणाएं बताई हैं, इसके अलावा भी कोई और ऐसी समस्याएं होंगी जिनका क्योंकि हर एक चीज़ का जिक्र नहीं किया जा सकता, तो वो अगर आप बताएं। जो भी समस्या होगी हम उसका हल करेंगे। ठीक है। हर गाँव में गांव में आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या एक पार्क की है, क्योंकि उसकी कवरेज भी 2-3 बार मैं खुद करके गया हूं। पिछले सरपंच ने हो सकता है किसी कारणवश ना करवाया हो, लेकिन आप उस पर किस तरह से समाधान करेंगे? हम पार्कों का नवीनीकरण कराएंगे, उनके लिए रख रखाव के लिए एक आदमी रखेंगे। ठीक है। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव निशान को लेकर के क्या मिला है आपको, और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, मेरा चुनाव निशान गिलास का है, उसको बटन दबा के मुझे कामयाब करें सब। शुक्रिया जी सर। एक बात है भाई, ये थोड़ा सा एक गलती मेरे रहेगी, चुनाव निशान याद रखियो, गिलास को निशान है, गिलास ये टुप टुप रेडो होना चाहिए पूरा। प्रचार कर ही दिया है, वो तो है बिल्कुल सही। एक हमारी तरफ से कविता कुमारी ब्लॉक समिति के मेंबर है, सूरजमुखिया उनका निशान है, रणजीत सिंह ये है, इसकी भी हेल्प करनी है अपने एक। और आज जो सुबह हमारा रोड शो हुआ था, उसमें सारे गांव को पता चल गया भी सुरेंद्र उर्फ शंकर हमारा भाई जीत रहा है। चुनाव हम जीतेंगे। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, हर गांव में एक सरपंच बनेगा। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, हर गांव में एक सरपंच बनेगा। सरपंच बनने के बाद में हमारे सपने हैं भी हमने गांव में काम करवाना है। हमने जो ये घोषणा पत्र मेरे भाई ने पढ़ा था, उसमें से मैक्सिमम काम करके दिखाने हैं। ये घोषणा पत्र है, ये रिपोर्ट हुआ है, साल में 2 साल में 3 साल में हम इनमें से मैक्सिमम काम हम करवाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है भी भाई साहब, हमने पहले भी काम किए थे, अब भी काम करेंगे। और कुछ लोग एक हमारे बारे में थोड़ा सा दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये मेरा बड़ा भाई है ना, ये 8-10 साल पहले इसकी कोई हालात बहुत बढ़िया नहीं थी, और इसने अपनी मेहनत से बंगाल में ठेकेदारी की है। 10 जगह इन्होंने बड़े बढ़िया काम किए, रोड बनाई, सड़कें बनाई। इसने कोई अमल बुर्की का काम नहीं किया। इसने देश के लिए सड़कें बनाना, बीएसएफ के जो भी वो क्वार्टर वगैरह बनाना, बॉर्डर पर जाकर 5-7 साल घर छोड़ के इसने देश की भी सेवा की है, अपने घर को भी समृद्ध किया है। कुछ लोग कह रहे हैं भी ये बाहर से तो ये बहुत बढ़िया काम करके आया है,
आगे ये गांव में रहेगा, बहुत बढ़िया गांव में काम करवाएगा। और ये एलिगेशन लगाना ये बाहर चला जाएगा, ये सरपंच बनने के बाद में बाहर नहीं गांव में ही रहेगा जैसे, ठीक है। कोई आदमी अमीर होना कोई पाप नहीं है, वैसा मैं आपको बताऊं, अमीर होना कोई पाप नहीं है, गलत होना पाप है। किसी के पास देने के लिए है ना, ये अच्छी बात है, देने वाले आप बनो, ये बने, ये भाई बने, जो देने वाला है ना वो बुरा नहीं होता। इस पर कुछ लोग हर गांव में जाते हैं, गरीब अमीर नहीं, गरीब अमीर का मुद्दा छोड़ो, व्यक्ति अच्छा है कि नहीं ये देखो। अमीर होना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई साहब, देने वाला होना, भगवान सबको देने वाला बनाए, नियत साफ होना। हाँ, ये एलिगेशन लगाना ना अमीर और गरीब का और जाति पात का सबसे बुरा है। अमीर हर इंसान को होना चाहिए, भगवान करे हर कुछ देने वाला बने, मांगने वाला बनाए क्यों, देने वाले पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं भी ये बड़ा है वो छोटा है, नहीं, बड़ा होना कोई गुनाह है। 10 साल पहले ये भी बहुत, इसके हालात पूरे गांव को पता है, इसकी हालात अच्छी नहीं थी, इसने बढ़िया काम किया, 10 साल अपना घर छोड़ दिया इसने और अच्छा काम करके आज ये मतलब अपने पैरों पे खड़ा है। ये गुनाह तो नहीं किया इसने, गलत काम तो नहीं किया, बुरकी अमल चिट्टा तो नहीं किया, 2 नंबर का पैसा नहीं है, कमा के पैसा ले है। लोग विदेश में जाते हैं, पंजाब से लड़के गए थे विदेश में, उन्होंने अपने गाँव की कायाकल्प पलट दी, उनके पास था, विदेश से वो कमा के लाए और अपने गांव को उन्होंने कुछ ऐसे एग्जांपल है भी बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो बाहर जाना, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, गलत होना बुरी बात है। गलत गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। तो मेरा भाई अच्छा आदमी है, हमें पता है गांव में कैसे खाली नाली सड़कें बनानी है, हम अच्छे काम करेंगे, गांव में रहेगा, हर गरीब के साथ रहेगा, यही हमारा इरादा है भाई। ठीक, चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जो कैंडिडेट है शंकर, उसको लेकर के क्या आपसे आपकी उम्मीदें हैं? कैंडिडेट बढ़िया, जीता हुआ अच्छा वोट गिलास को निशान है। ठीक है, नहीं उम्मीदा क्या था ना, उम्मीदा घोषणा पत्र सारा पूरा करा वो जीता के जीता। ठीक है, जगह पे पूरा कर दे, पूरा करो क्या था ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हाँ भाई साहब थे क्या कहना चाहोगा कैंडिडेट ने लेके? बढ़िया जी, बढ़िया एक नंबर। अच्छा हाँ, ताऊ जी आया, ताऊ जी क्या कहना चाहोगा? मैं तो कहा नहीं, काम का विकास काम करने वाला ही थोड़ा है। अच्छा, आगे पिताजी करियो, आगे बाबा ही करियो, सारा काम का अच्छो विकास करियो। ठीक है, ऐसे की घोषणा पढ़ के बताइए, घोषणा पत्र धन लगा भी है सारी पूरी कर? बिल्कुल होगी जी, पूरी 100 की 100 ही होगी। मैं तो कहा जी बढ़िया छोरो है, गाँव में विकास करने वाला छोरो है, सुरेंद्र है तो ही बढ़िया छोरो। आगे तो बाप दादा बहुत अच्छो काम करियो है, गाँव में माड़ो कौन करियो आंकी हुई। चलिए भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा कैंडिडेट है आपका? बेदाग बढ़िया कैंडिडेट है, जिसके ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा हुआ और सबसे साफ सुथरा परिवार ही है गांव के अंदर। हाँ। और ये जो घोषणा की है ये झूठी घोषणा नहीं है, ये सारे काम करके दिखाएंगे, इनके घर से कभी झूठी बात नहीं होती। ये सच्चा गुट है, कोई झूठा गुट नहीं है। हाँ। ठीक है, ये सब बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। क्यों आप सुरेंद्र के साथ लगे हैं, शंकर के साथ लगने का रीजन क्या है? प्रमुख समाज सेवी और भूतपूर्व सरपंच जो 30 साल पहले सरपंच रहे थे, ओम प्रकाश जी गोदारा, उन्होंने अपने समय में बढ़िया काम किए थे। उनके बेटे हैं शंकर गोदारा, बिल्कुल साफ छवि के हैं। हम वोट दे रहे हैं और वोट ना दे रहे हैं उनसे भी पूछ लेना, भी इन पर कोई दाग नहीं है, बिल्कुल साफ छवि के कारण इनका चुनाव किया है। ये किसी का गलत नहीं किया कभी आज तक, उनके बाप ने और बेटे ने, इसीलिए इनको चुना है। और कैंडिडेट पर बहुत मंथन किया था, उनके बाद इनका नाम चुनाव में निकाला हमने, और साफ छवि के है। और ये घोषणा पत्र सामाजिक कार्यों का सारा, खेलों के लिए सारा किया है, तो जरूर पूरा करेंगे, हमें उम्मीद है होने का। ठीक है जी, भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कैंडिडेट को लेकर? कैंडिडेट के लिए जी हमारी भगवान के दया से सब 36 बिरादरी साथ में है अपने, और अपनी जीत है जी। और अपने घर में प्रोग्राम किया है, अपने मेरे चाचे जी का लड़का है। ये शंकर और एक आनंद गुदारा दोनों कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों ही बाहर रहते हैं जनाब। दोनों ने भगवान की दया से अच्छा काम किया है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो घोषणा पत्र लॉन्च किया है आज, उसमें लगभग 20 से 30 मांगे जो हैं वो गांव वासियों की ओर से आई थी। उन मांगों को ध्यान में रखते हुए आज घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया है। और गांव के लोगों को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब ये सरपंच बनेंगे तो सबसे पहले जो है वो उन घोषणाओं पे ही इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। खैर आने वाले समय में गाँव के लोग किसे अपना सरपंच चुनते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन
चुनाव की उथल पुथल जो है वो जोधपुरिया गांव में लगातार जारी है। दिन प्रतिदिन जो है वो चुनाव नई करवटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।